हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो है 20 जनवरी की वीडियो है। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और मेरे उठने से पहले इनके पापा उठ गए थे और आज थोड़ा मैं लेट से उठी हूँ क्योंकि कल रात में ना मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सो पाई थी क्योंकि राधा रानी ना रात में उठकर और बहुत रो रही थी और रोने के बाद ना फिर वो ना रात में दादी को खोज रही थी और फिलहाल उनकी दादी है नहीं क्योंकि वो गई थी बर्थडे पार्टी में। तो देखिए शायद आज वो आ जाएंगी। और आनंद भी रो रहा था। जब एक बच्चे रोते हैं ना तो फिर दूसरा भी रोने लगता है और उसकी आवाज से भी वो रोने लगता है। तो दोनों बच्चों को मैंने रात में संभाला है जिसकी वजह से ना सुबह नींद ना जल्दी नहीं खुल पाई है। तो इनके पापा उठे हैं और कुछ कुछ बनाकर उन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया है और यहाँ पे उसके बाद मैं उठी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना खुद के लिए चाय बना लूँ क्योंकि सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा ध्यान तो बिल्कुल चाय पे ही होता है। और जब चाय पी लेती हूँ ना तब जाकर थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लगता है और उसके बाद ना काम भी करने का मन करता है। तो यहाँ पे ना रात में ये चीनी लेकर आए थे, चीनी और तेल लेकर आए थे, साथ में आलू और प्याज लेकर आए थे और भी बाकी सारे राशन लाने क्योंकि जब हम लोग को सैलरी मिलती है ना तो मतलब महीना में ही हम लोग सारे सामान मंगा लेते हैं क्योंकि प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो उन लोग का ना मंथली सामान आ जाता है क्योंकि हम लोग का डेली का कुछ आमदनी है नहीं। जो भी मतलब कि प्राइवेट जॉब आप करते हो आपको सैलरी मिलती है महीने में एक बार, तो उसी पैसों से ना आपको पूरा घर चलाना होता है। तो ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं और ऐसे ही सामान मंगवा लेते। तो यहाँ पे मैंने ना 2 केजी चीनी मैंने लगभग मंगवा ली है। तो ये आराम से ना महीना चल जाता है क्योंकि बस मैं ही चाय पीती हूँ और मेरे हस्बैंड कभी कभी वो पी लेते हैं और साथ में कभी कभी मैं मीठा उठा बना लेती हूँ, वरना मैं अदरवाइज मीठा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी बेटी राधा रानी वो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करती है, लेकिन उसको भी मैं बहुत कम देती हूँ और ज़्यादातर मैं चीला वगैरह बनाती हूँ तो उसमें गुड़ का ही मैं बनाती हूँ, चीनी का मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई थी तो फटाफट मैंने चाय बना लिया। तो आराम से बैठ के चाय पी लेंगे। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं रूम में आ गई हूँ और अभी ना मैं पहले रूम को साफ कर लूँगी क्योंकि ना रात वाला खिचड़ी बचा हुआ है। जब मैं रात में खिचड़ी बनाई थी ना तो थोड़ा ज़्यादा बन गया था और इनके पापा और हम खा लिए थे ना उसके बाद भी बच गया था। तो मैं सोच रही हूँ ना कि वही खिचड़ी मैं खा लूँगी गर्म करके। तो इस जो आप बोरा देख रहे हो ना तो इसमें आलू और प्याज है। तो ये सारी चीज़ ना सबसे पहले किचन वगैरह में रख देते हैं। तो ये रात में आलू और प्याज लेकर आए थे, साथ में तेल और चीनी लेकर आए थे। तो बस इतना ही सामान लाए थे क्योंकि ये ना मतलब कि साइकिल से जाते हैं और साइकिल से ही आते हैं तो साइकिल पे आप ज़्यादा कुछ नहीं ला सकते हो। अगर बाइक होती है ना तो फिर ये एक साथ ना सारे सामान राशन का ले आते। तो फिर ये बोले है ना कि आज शाम में जो भी मतलब मैंने लिस्ट बनाया है ना तो वो सामान आज शाम में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जितने भी सामान लाए हैं सबसे पहले वो किचन में अच्छे से सेटल कर देते हैं और अगर सामान अपनी जगह पे चल जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना बच्चों वाले घर में क्या है ना कि राधा रानी का अगर ध्यान जाएगा ना तो वो एक एक आलू प्याज लेकर ना उसे खेलने लगती है और पूरा में वो बिखरा देती है। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं सामान रख देती हूँ। और यहाँ पे ये ना कुछ सब्जियाँ भी लेकर आए थे, गोभी मटर और टमाटर लेके आए थे तो वो भी मैंने फ्रिज में डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं रूम की सफाई कर लूँगी और रूम की सफाई करने के बाद ना क्योंकि खाना बनाने का कोई टेंशन है नहीं, कल का खिचड़ी बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि वही मैं और राधा रानी दोनों लोग खा लेंगे। और इनकी दादी नहीं है ना तो ज़्यादातर राधा रानी ना मेरे ही पास रह रही है क्योंकि अगर इनकी दादी होती हैं तो वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहती है, मतलब उन्हीं के साथ उनका सोना होता है, रहना होता है और ज़्यादातर ना उन्हीं को तंग करती है। मेरे पास तो ये बहुत कम ही आती है। तो इस वजह से मुझे ना अभी दोनों बच्चों को संभालना पड़ रहा है और थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना, एक बच्चों को संभालते संभालते मुझे आदत पड़ गई है और जब आपको दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 2 दिन मैं बहुत परेशान हुई हूँ लेकिन कोई बात नहीं, आज वो आ जाएंगी ना तो फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और अगर वो रहती है ना तो राधा रानी को इतना ही केयर कर लेती है ना तो बहुत हेल्प मिल जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि घर में बूढ़ा बुजुर्ग का रहना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ना ज़्यादातर दादा दादी के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि ये जो वक्त होता है, ये जो बचपना होता है ना तो बूढ़ा बुजुर्ग के साथ बच्चे रहते हैं ना तो बहुत अच्छा ही रहता है और उन्हें भी ना मन लगते रहता है। तो ये भी बात होती है और कभी भी बच्चों को कभी भी दादा दादी से अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी एक मतलब बच्चों की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है। और तो इस वजह से मैं मानती हूँ कि बच्चों को एकदम, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो एकदम आप उन्हें ना दादा दादी के पास छोड़ दो ताकि वो लोग एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा दोस्ती बना पाए जिनमें बहुत अच्छा रहता है, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैं तो सोचती हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी ना तो मैं हमेशा इसको दादी के साथ ही सुलाऊंगी क्योंकि अच्छा रहेगा।
फिर उसके बाद बाबू ना बेड पे सोया हुआ था और मैंने ना राधा रानी का बिस्तर मैंने नीचे लगा दिया है ताकि वो नीचे ना आराम से सो जाएगी। क्योंकि मैं दोनों बच्चों को कभी भी एक साथ नहीं रखती हूँ, और जब भी रखती हूँ ना तो जब इनके पापा रहते तभी मैं रखती हूँ। क्योंकि राधा रानी थोड़ा सा शरारती है और थोड़ा ज़्यादा बदमाशी करती है, बाबू को ना मतलब कहीं भी मार देती है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि वो काफ़ी छोटा है और राधा रानी अभी वो भी बहुत छोटी है, क्योंकि अभी वो 2 साल की भी नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हो कि उसके अंदर भी बहुत बचपना है और उसे भी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो भी नादान है। तो उसे भी मारने से या समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों बच्चों को थोड़ा सा दूरी बनाकर रखो, फिर वो बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक दूसरे का वो केयर करेंगे भाई बहन। तो इसी वजह से ना अभी थोड़ा सा मैं मतलब कि दोनों बच्चों को अलग अलग रखना पसंद करती हूँ ताकि दोनों को नुकसान ना हो। फिर यहाँ पे ना दोनों बच्चे सोए हुए थे ना, तो मैं छत पे आ गई थी कपड़ा धोकर, और मैं सारे कपड़े टंगने पे डाल दूंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, डेली बेसिस पे ना मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा धोती हूँ। एक साथ में बहुत सारा कपड़ा नहीं धोती हूँ क्योंकि उससे मुझे भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं खड़े होकर किचन में बेसिन में ही कपड़ा धो लेती हूँ। तो उस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा धोती हूँ। और अगर मैं एक साथ बहुत सारा कपड़ा धो लेती हूँ ना, तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, और अभी भी मुझे दर्द रहता है, रेगुलर एकदम दर्द रहता ही है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, दर्द को अगर लेकर बैठूंगी ना तो फिर घर का सारा काम वैसे ही पेंडिंग में हो जाएगा। और मैं घर से आई हूँ ना, तब से ही मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा भी आराम नहीं किया। जो भी मैंने आराम किया ना अपने मायके में ही किया है। जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से ही मैं काम में ही लगी हुई रहती हूँ, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला आराम करने का। और इतने सारे काम होते हैं ना कि कब सुबह और शाम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राधा रानी यहाँ आराम से सो गई है, बाबू मेरा सो गया है। और यहाँ ऊपर में ना मैंने आनंद को सुलाया है, तो यहाँ पे आनंद सोया हुआ है। दोनों बच्चे एकदम आराम से सोए हुए हैं। और दोनों बच्चे अगर सो जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा ना काम करना भी अच्छा लगता है, वरना ध्यान ना बच्चों पे ही अटकी हुई रहती है। और आनंद से ज़्यादा ना मुझे ध्यान राधा रानी पे रहता है, क्योंकि वो ना इधर उधर भी भाग जाती है। फिर उसके बाद राधा रानी उठ गई थी, तो हम माँ बेटी दोनों लोग छत पे जाकर ना आराम से बैठ के खिचड़ी खाए थे। और खिचड़ी वगैरह खाने के बाद ये मैं ना शाम में खा रही हूँ दही और चूड़ा। तो मैंने चूड़ा लिया है और साथ में मैंने दूध डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने दही डाला है, और उसके ऊपर जो भी बचा हुआ है ना, भुर्रा वगैरह बचा हुआ है, तिलकुट वगैरह बचे हुए, तो वो सारी चीज़ लेकर ना मैं यहाँ पे खा लूँगी, मैं और राधा रानी। तो जब तक हमारे यहाँ तिलकुट या ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है ना, तब तक हम लोग मकर संक्रांति मनाते रहते हैं, ऐसा ही कुछ रहता है। ये काला वाला तिल देख सकते हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना इनके पापा लाए थे, ख़त्म हो गया था तो ये दोबारा लेकर आए थे, और ये रात में ही लेकर आया है। तो यहाँ पे मैंने खा लिया, खाने वाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। और इनके पापा भी आ चुके हैं, आज थोड़ा जल्दी आए थे क्योंकि कल रात में ना इन्होंने ओवर टाइम की थी, रात में इन्होंने 9 बजे आया था, तो इसी वजह से ना आज इनको थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल गया। जो भी ये ओवर टाइम रात में किए थे ना, तो उसका 2 घंटा पहले आज छुट्टी मिल गई है। तो आज ये थोड़ा जल्दी आ गए हैं, और आने के साथ ना ये मतलब कि घर का जो सामान होता है ना, ये ग्लॉसरी का सामान वो लेकर नहीं आए थे। तो फिर ये बोले कि माते मार्केट से लेकर, इन्होंने फटाफट फिर से लिस्ट बनाई है। मैंने इनको लिस्ट बनाकर दिया था लेकिन वहीं पे छोड़ दिए थे। और जब ये आए थे ना तो उधर से समोसा भी लेकर आए थे, और साथ में आप देख सकते हो अंडा भी लेकर आए। तो ये रहा हमारा समोसा और सब्जी। और एक जो समोसा था ना उसमें बिल्कुल भी चोखा नहीं था, और उसके बाद जैसे ही मैंने समोसा खाया है ना, तो उसकी जो सब्जी थी ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका चाट बना लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा खाने में। और एक समोसा में तो बिल्कुल चोखा ही था ही नहीं, तो वो समोसा मैंने क्या किया ना, राधा रानी के लिए मैंने रख दिया। और एक समोसा का ना मैं चाट बना लूँगी, तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, हरी मिर्च। और कल उस दिन जब मैं बनाई थी ना गुपचुप, तो वो इमली का पानी भी बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा इसमें इमली का पानी भी डाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट ना मेरा चाट बन के एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए आराम से बैठ के चाट खाते हैं। और इस तरीके से ना मैं खा लूँगी, क्योंकि वैसे ना बिल्कुल भी सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, और वो जो सब्जी दी है ना तो वो चाट वाली ही सब्जी थी। फिर उसके बाद खाने के बाद मैं चली गई थी दूध लाने, क्योंकि अभी हस्बैंड है नहीं, वो गए हुए मार्केट। तो फिर मैंने सोचा उनका वेट करने से अच्छा है कि मैं खुद ही दूध लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं दूध लेकर आ गई हूँ, और आने के बाद ना फटाफट मैं दूध भी निकाल कर रख दूंगी, और उसके बाद मैं गर्म कर लूँगी। जैसे ही वो आते हैं ना तो फिर उसके बाद उनको भी चाय बनाकर मैं दे दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि उधर से आए हैं और फिर तुरंत मार्केट चले गए हैं, तो थोड़ा सा
थकान ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादातर ना साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास अभी बाइक नहीं है ना। पहले तो बाइक थी लेकिन बाइक ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेच दिए थे। तो अभी वो साइकिल से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर सारे कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं सारे कपड़े नीचे लेकर आ गई हूँ। सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, फोल्ड करके इसको अपनी जगह पर लगा दूँगी। तो जब मेरे बच्चे सोए हुए रहते हैं ना, तो मैं जल्दी से काम करती हूँ। और फिलहाल इनकी दादी भी आ गई है, तो राधा रानी शाम के टाइम में उनके साथ घूमने चली गई है। और जैसे ही वो दादी को देखी है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। सबसे पहले दादी के पास गई है और जाने के बाद उनकी दादी कुछ लेकर भी आई थी, तो वो खाने लगी थी। खाने के बाद वो गई है घूमने के लिए। उसका सुबह शाम डेली का घूमना होता है और इसी वजह से ना उसे घर में मन नहीं लगता, और इसी वजह से वो मेरे पास रहना बहुत कम पसंद करती है, क्योंकि मैं उसको घुमाने के लिए नहीं ले जाती हूँ। और जो बच्चों को घुमाता है ना, बच्चे उन्हीं के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मतलब मुझसे ज़्यादा दादा दादी को पसंद करते हैं। मुझे ना इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ना यही चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ रहना पसंद करें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल भी, मैंने देखा है, बूढ़ा बुजुर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि गार्जियन को भी बहुत दिक्कत होते हैं, और बूढ़ा बुजुर्ग भी चाहते हैं कि बच्चे भी मेरे पास रहें और उन्हें अच्छे लगते हैं। पोता पोती सबके लिए बहुत प्यारे होते हैं। तो वही है, और इसी वजह से ना मैं राधा रानी को बिल्कुल छोड़ देती हूँ कि जाओ उनके साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी बातें पसंद आई होगी। और अगर आपको ना हमारे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप लोग एक लाइक करते हैं ना, उससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने की इच्छा और भी ज़्यादा जागता है। ऐसा लगता है लोगों को पसंद आ रहा है हमारी बातें और हमारा वीडियो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं हमेशा वीडियो सुबह में 10 बजे वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो देखना ना भूलें। रेगुलर वीडियो देखा करें, और जिस दिन अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो फिर मैं दूसरे दिन वीडियो डालूंगी। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मिलती हूँ आपसे एक अगली व्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। सो बाय फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।